हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ASP.NET MVC में जब हम फॉर्म को इन क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और किस तरह से फॉर्म्स को हम क्रिएट कर सकते हैं। इजी प्रोसेस है। थोड़ा सा बस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। असल में ASP.NET MVC में दो तरह से फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। एक तो डायरेक्ट टैब से कर लेते हैं और दूसरा रेजर फॉर्म से करते हैं। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम डायरेक्ट टैग से बताते हैं कि हम डायरेक्ट टैग से कैसे HTML टैग का यूज़ करके हम डायरेक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अपने पेज पे लेके जाता हूँ। ये मैं सारे हटा देता हूँ और अब मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट करूँगा ताकि आपका भी समय बच सके और आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूँ। अब हमने तो यहाँ पर फील्ड्स ले लिए हैं। इसमें यूज़र नेम पासवर्ड के लिए हम उसको यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये हमारे यूज़र नेम के लिए हो गया पहला वाला, पासवर्ड के लिए हो गया, ये हमारा बटन हो गया सबमिट टाइप का। ये हमारा HTML टैग का यूज़ करके हमने एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। अब हम इसका पोस्ट मेथड बनाएंगे। ने यहाँ पे लिखा है HTTP पोस्ट। इसका एक्शन नेम लिखेंगे। एक्शन नेम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है दोस्तों? जब हम कोई पोस्ट मेथड बनाते हैं तो कहते हैं कि ये असल में पोस्ट मेथड किसका है। तो जब उसके व्यू पेज से जब वो कोई सबमिट बटन प्रेस होता है उसका, तो वो रिडायरेक्ट होकर के इसी एक्शन नेम के थ्रू यहाँ पर आता है। इसलिए हम एक्शन नेम दिया जाता है। हमने इसका रिटर्न टाइप बना दिया इसमें। जब ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और जब रिटर्न होगा तो उसी एक्शन पे रिटर्न होगा जिससे आया हुआ है। यहाँ ये वेरिएबल होता है। हम यहाँ पर कोई दूसरा भी एक्शन लिख सकते हैं तो ये उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा जब भी फॉर्म सबमिट होगा। तो अगर जैसे मल्टी कंडीशनल फॉर्म्स हैं, जैसे कि कई एक या दो या उससे ज़्यादा के यूज़र्स हैं तो उनके अलग अलग डैशबोर्ड्स हैं, तो उनके डैशबोर्ड फिर यहाँ पर हम कंडीशंस लगा करके इफ एल्स कंडीशन के थ्रू हम उनके अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग डैशबोर्ड खोल सकते हैं। अब हम यहाँ पे मॉडल क्रिएट कर रहे हैं अपना। हमने मॉडल में दो वेरिएबल्स लिए हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड। हम अब अपना मॉडल पेज अपने कंट्रोलर के साथ इंक्लूड कर लेंगे इस तरह से। मॉडल पेज हमारे कंट्रोल के साथ इंक्लूड हो गया। अब हम अपना जो भी हमने वेरिएबल ने स्लाइस किया था, अगर हम इसको अपने कंट्रोलर में जो भी हमारा इनपुट वहाँ पे डाला जाएगा उसका आउटपुट में व्यू बैक बना करके आपको दिखा देता हूँ।
तो ये हमारा पहला टाइप का हमने फॉर्म क्रिएट किया है HTML टैग का यूज़ करके। अब हम रिजर्व फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो रिजर्व फॉर्म इस तरह से क्रिएट होगा, आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। कोई रिजर्व फॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको क्रिएट करने का तरीका भी बहुत थोड़ा सा नॉर्मल HTML फॉर्म से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि हमें जब हम इसका पोस्ट मेथड वगैरह बना रहे होते हैं, कंट्रोलर वगैरह बना, तो किस हिसाब से हमें क्या चीज़ लिखनी है, कहाँ पर लिखनी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसमें मॉडल को इंक्लूड कराना पड़ता है। तो वो भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम मॉडल्स को इसमें इंक्लूड कराएंगे। अब फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को स्पीड करूँगा ताकि आपको ये सब चीज़ें थोड़ा जल्दी समझ में आए। HTML.begin फॉर्म, ये हमारा फॉर्म बन गया। अब हम उस पर उसका एक्शन नेम, कंट्रोलर और मेथड वगैरह सारी चीज़ें लिखेंगे। हम इसमें अब इसके HTML फॉर्म्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं, हम वो एट्रीब्यूट्स इसमें ऐड करेंगे, ID और नेम वगैरह सारी चीज़ें। अब हम इसमें इनपुट फील्ड्स बनाएंगे। फाइल अपलोडर में जो भी प्रॉब्लम्स होती है फाइल अपलोड करते टाइम पे, उसके जो एरर्स होते हैं, वो उसके सारे पार्ट्स क्रिएट हो गए हैं और मैंने चैनल पे डाल दिए हैं। आई बटन पे मैंने लिंक भी दे रखा है, तो आप जो है आई बटन की लिंक के थ्रू आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो, वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। साथ ही साथ इस तरह से हमने यहाँ पे अपना पूरा बना लिया, फॉर्म कंप्लीट कर लिया। तो ये यूज़र है, हमने क्रिएट कर दिया। अब आपको देख रहा होगा कि मतलब हमारा फॉर्म तो सब बन गया, लेकिन ये इनपुट फील्ड पे एक एरर आ रही है, रेड है। ये एरर क्यों आ रही है? जबकि हम यहाँ पर जो उसका नाम है, हो सकता है नाम गलत हो, लेकिन हम तो बिल्कुल वही नाम यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने मॉडल में दे रखा है। फिर ये एरर क्यों आ रही है? वो एरर इसलिए आ रही है दोस्तों कि हमने अपने मॉडल को अपने व्यू के साथ इंक्लूड नहीं कराया। अब हम अपने मॉडल को अपने व्यू के साथ इंक्लूड कराएंगे। मॉडल इस तरह से आप अपना नेम स्पेस, आपका जो भी नेम स्पेस है, अगर आपको नेम स्पेस पता नहीं चल रहा तो आप ऊपर से अपना नेम स्पेस देख सकते हो, वहाँ पे जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वहीं आपका नेम स्पेस है। उसके बाद मॉडल्स डॉट, आपको कौन सा मॉडल आपको इस व्यू के साथ इंक्लूड करना है, कि अभी तो इसमें एक ही मॉडल, एक ही व्यू और एक ही कंट्रोलर पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब जब आपके पास ढेर सारे मॉडल व्यू कंट्रोलर्स हो जाते हैं, तो आपको कौन सा व्यू कहाँ पर यूज़ करना है और किस व्यू में कौन सा मॉडल कॉल करना है, उसके लिए आपको ये डालना पड़ता है। इस तरह से उसको लिखना पड़ेगा, मॉडल्स नेम स्पेस टाइप क्या है। आप इसमें कंट्रोलर भी ऐड कर सकते हो और जो भी जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह सारी चीज़ें होती है वो भी ऐड कर सकते हो, मॉडल भी ऐड कर सकते हो। हम बेसिकली मॉडल ऐड करते, तो ये मॉडल डॉट उस कौन सा मॉडल हमें ऐड करना है, तो उस मॉडल का नाम हमें यहाँ पे डाल देते हैं।
तो ये फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया, अभी इसमें कोई एरर नहीं आ रही। अब हम इसको रन करेंगे तो ये ईज़िली रन कर जाएगा। हमारे पास 2 इनपुट फील्ड्स में टेक्स्ट बॉक्स बनेंगे, एक तो यूज़र नेम और एक पासवर्ड का। हो सकता है कहीं पे मैंने इसमें राइटिंग वगैरह में सेम आपको समझाने के लिए सेम ही लिख दिया हो। बेसिकली मेरा जो मोटिव था आपको ये बताना था कि हम क्या क्या एरर्स करते हैं, आपको फॉर्म्स वगैरह किस तरह से लिखनी है और मॉडल का नेम, वेरिएबल का नेम कहाँ क्या डालना है, ये तो सब आपको पहले से ही नोन है, तो फिर उस पर इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जब मैं अपने चैनल पे इसके प्रॉपर कोर्सेज़ वगैरह करके पूरे डालूँगा, जिसमें मैं इसका बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का MVC का पूरा मैं आपको कोर्स जब अवेलेबल कराऊंगा, तो उस टाइम पे मैं ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर बताऊंगा। पासवर्ड वगैरह किस हिसाब से हम करेंगे, किस हिसाब से हम यूज़र नेम वगैरह क्रिएट करेंगे, डायनेमिक रजिस्ट्रेशन IDs वगैरह कैसे क्रिएट, सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, हमने आपको दोनों मेथड के थ्रू बता दिया कि किस तरह से हम जो है रेजर फॉर्म्स बना सकते हैं और सिंपल जो है HTML टैग फॉर्म बना सकते हैं MVC के अंदर। और आपको कोई अगर इस टॉपिक से जुड़े सवाल हैं या आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन आप कमेंट नहीं करते। तो अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपको कितना वीडियो समझ में आ रहा है, आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आप कमेंट कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।